अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ यखनी पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। बीफ का आप इसको बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं और इतना ज़बरदस्त तरीका दोस्तों पुलाव बनाने का आपके साथ शेयर करूंगा कि इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपका दिल खुश होने वाला है ये पुलाव बनाकर। और चावलों के अंदर जो पानी का हिसाब किताब है उसके बारे में भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। खासकर वो मेरी बहनें जो बिगनर हैं, जिनको पानी के हिसाब का नहीं पता, उसके बारे में बताऊंगा। चावलों को कितनी देर तक आपने भिगोना चाहिए और कितनी देर तक आप चावलों को भिगोगे तो इसको कितना पानी आपको लेना चाहिए, तो इंशाल्लाह परफेक्ट हिसाब चावलों का बताऊंगा। जबरदस्त किस्म की पुलाव बनेगी, जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा ये बनाकर। तो चलते हैं फिर आज की इस मजेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे यखनी, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 1.5 किलो गोश्त। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। और यखनी पुलाव की जब भी बात होगी ना, इसके अंदर आपको बोन वाला ही गोश्त चाहिए, यानी कि हड्डी वाला। और थोड़ा सा चिकना गोश्त होगा तो पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगी। 3 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और ये है कुछ खड़े मसाले, जिनको आप गौर से देख लें। पुलाव की खुशबू का, फ्लेवर का, टेस्ट का जो दारो मदार है ना, वो सारा का सारा इन खड़े मसालों के साथ है। अगर खड़े मसालों की क्वांटिटी आप सही तरह से लेंगे तो पुलाव आपकी मज़ेदार बनेगी। खड़े मसाले शामिल करने के बाद 4 अदद इसके अंदर मैं तेज़ पत्ते के शामिल कर रहा हूँ। और सौंफ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ दोस्तों, 1 चम्मच बड़ा चम्मच है। धनिया कुटा हुआ ये भी 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। नमक ये भी 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, बाद में हम देख लेंगे नमक इसके अंदर। ज़ीरा 1 छोटा चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और एक आपने लेनी है छोटे साइज़ की प्याज। और इसके अंदर जो आपने पानी शामिल करना है ना, ये दोस्तों खुला डुला पानी शामिल करना है। इसके अंदर तकरीबन मैं 7 से 7.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करूँगा। 7 गिलास पानी शामिल कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो हमें यखनी चाहिए ना, ये कम से कम हमें 6 गिलास यखनी चाहिए इसकी। तो 7, 7.5, 8 गिलास भी पानी आप इसमें ऐड करेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसने 1 घंटे तक तकरीबन पकना है हल्की आंच पे। तो जब 1 घंटे तक ये पकेगा तो 1 घंटे में इसका जो पानी है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त को गला रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा पानी कम ही लेंगे, इतना नहीं लेंगे जितना इसके अंदर मैंने शामिल किया है। तो एक उबाल इसको देखें आ गया है। और उबाल आने के बाद आपने इसकी आँच को कर देना है कम। मीडियम आँच पर 1 घंटा तकरीबन गोश्त को लग जाएगा गलने में। तो मैं भी अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ मीडियम आंच पर। तब तक हम दूसरी चीज़ों की सेटिंग करते हैं। तो 3 गिलास दोस्तों मैं ले रहा हूँ चावल, जिसका वेट बनेगा 1 किलो। गिलास से आपको समझाने का या नाप करने का मकसद आगे वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्यों मैं गिलास के साथ इसका नाप कर रहा हूँ। गिलास के साथ दोस्तों वैसे इसलिए नाप कर रहा हूँ ताकि वो मेरी बहनें जो अभी जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है, जिनसे पुलाव सही बनता नहीं है, वो इसी तरीके से बनाएंगी। गिलास ले लें या कोई भी 1 कप, कोई भी चीज़ आपके घर में हो, उसी के साथ आपने चावलों को नापना है। चाहे आपने बाज़ार से वज़न करके भी मंगाया है ना, मगर आपको हिसाब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ ले लें, एक बर्तन, उससे आप चावलों को नाप लें। जैसे मैंने नापा है 3 गिलास। अच्छी तरह से 3-4 पानी से इसको धो लें ताकि चावलों का जो स्टार्च है वो निकल जाए। और बासमती चावल हैं 350-400 रुपये किलो वाले हैं, तो आपने इनको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। अगर चावल हैं आपके हल्के और चावल हैं आपका थोड़ा सा नया, तो फिर आप इसको 30 मिनट 40 मिनट के करीब भिगो के रखेंगे पानी में। तो चावलों को छोड़ते हैं इधर ही और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये लीजिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए। और गोश्त दोस्तों गल चुका है, मैंने चेक कर लिया था। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। चूल्हा इसका मैंने बिल्कुल तकरीबन यूँ समझ लें बंद ही कर दिया था। तो ये देखें गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, चावल हमारे भीग गए हैं। अब क्या करेंगे, यखनी साइड पे करेंगे और बोटियां साइड पे करते हैं। जिस पतीले के अंदर गोश्त गलाया था वही उठा के चूल्हे पे रखा है। 1 कप इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की कटिंग करके, सबसे पहले प्याज को दोस्तों ब्राउन कर लेना है। इस कलर में प्याज आ जाए तो चूल्हे को आप कम कर दें और आधी प्याज को ऑयल से, घी से बाहर निकाल दें। मैं घी में पुलाव बना रहा हूँ, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। तो 1.5 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसी गर्म घी के अंदर अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा, बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और 4 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अगर इस तरह का पेस्ट आपके पास ना हो बना हुआ, तो आप 7 से 8 हरी मिर्चें लें जो तेज़ वाली हैं, उसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें।
1 चम्मच नमक का इसके अंदर मैंने शामिल किया है और आधा कप दही का, और बाकी ये जो गोश्त था ना हमारा, ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और देखें खड़े मसाले भी गोश्त के अंदर ही होने चाहिए, इनको आपने निकालना नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो फ्लेवर है ये मसालों के अंदर भी आना चाहिए। तो अब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे कोई 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पर। बस ज़्यादा इसका कोई सालन नहीं बनाना हमने, बस 3 से 4 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। 7 से 8 इसके अंदर मैं आलू बखारे शामिल कर रहा हूँ। आलू बखारे से दोस्तों टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है पुलाव का। 3 से 4 मिनट देखें मैंने इसको तेज़ आंच पे भून लिया था। अब इसके अंदर दोस्तों हमने यखनी शामिल करनी है। देखिए टमाटर भी थोड़े से नरम हो गए हैं, मसाला जो था भुन गया है। सबसे पहले थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें शामिल कर लेते हैं, कोई 6 से 7 पीस। और अब ये यखनी का नाप करते हैं। याद रखिएगा हमने 3 गिलास चावल लिए थे। तो दोस्तों अगर आपके चावल हों 350 रुपये किलो, आजकल जो मार्केट में चल रहे हैं इस तरह के 400 रुपये किलो वाले हों, तो आपने बेफिक्र होके बिना किसी डर खौफ के जितने आपके चावल हो ना उससे डबल आपने पानी इसमें डाल देना है। तो इसी गिलास से दोस्तों हमने 3 गिलास चावल नाप किए थे और इसके अंदर यखनी हमें चाहिए 6 गिलास। 4.5 गिलास हमारी यखनी निकली है और 1.5 गिलास इसके अंदर मैं नॉर्मल नलके का पानी शामिल कर रहा हूँ, ताकि पूरा 6 गिलास पानी इसके अंदर हो जाए। तो ये बात याद रखिएगा, नोट कर लें, जितने चावल उससे डबल पानी डाल दें बेफिक्र हो गए। थोड़ा सा नमक इसके अंदर कम लग रहा था, वो मैंने शामिल कर दिया है। हमेशा इस यखनी के अंदर आपका नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए, तो पुलाव के अंदर नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो कवर लगा के यखनी को दोस्तों मैंने उबाल दिला दिया है। कवर को इस पे से रिमूव करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ पुदीना। धनिया आपके पास हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर लें। और अब चावल उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। चावल जैसे ही दोस्तों आप इसके अंदर डाल देंगे, एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और आँच को तेज़ कर देना है। जितनी तेज़ आंच होगी ना उतनी ही अच्छी पुलाव आपकी बनेगी। सिर्फ एक उबाल आपने इसको तेज़ आंच पे दिलाना है। इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करें और कोशिश करें कि स्टील का चम्मच इस्तेमाल ना करें, लकड़ी का करें या जो स्पैचुला होता है उसका इस्तेमाल करें। तो कवर लगा के इसको तेज़ आंच पे मैं एक उबाल करा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलें जी, उबाल इसके अंदर आ गया है। जैसे दोस्तों उबाल आएगा आपने कवर को हटा देना है और एक मरतबा आराम से हल्के हाथ से इसमें चम्मच चला देना है। बस आपने इस तरह से, ज़्यादा कोई उल्टा सीधा चम्मच इसमें नहीं चलाना ताकि चावल ना टूटे। हल्के हाथ से इस तरह से चम्मच चला दें और आंच को कर दें आप कम, यानी कि मीडियम से भी थोड़ी सी कम आंच कर दें। हल्की आंच पे इसको पकने दें चावलों को। हल्की आंच पर चावल अपना ज़ोर लगाएंगे, लंबे होंगे और सारा पानी भी उठा लेंगे। और आपको इसको हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर नीचे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको छोड़ दें। और इस चीज़ को आपने चेक करना है कि चावलों का जो पानी है ना ये ख़त्म हो जाए। जिससे आपको लगे ना कि चावलों का पानी ख़त्म हो गया, देखें होल से इसके अंदर बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इसके ऊपर कवर लगाएं, तवा इसके नीचे रखें। 10 से 12 मिनट के लिए इसको आपने दम देना है। तो तवा रखेंगे चूल्हे के ऊपर और पतीला रखेंगे इसके ऊपर। अगर इस तरह का आपके पास इसका कवर्ड हो तो आपने कोई रुमाल कागज़ वगैरह नहीं लगाना। इस तरह का कवर नहीं हो, ऐसा कवर आपके पास हो जिससे कि स्टीम इसकी निकल सकती है, फिर दोस्तों आप इसके ऊपर रुमाल वगैरह लगा सकते हैं। चलें दोस्तों, पूरे 12 मिनट मैंने घड़ी का टाइम देख के इसको दम लगाया था। अब कवर हटा के आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। थोड़ी सी प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी थी शुरू में वो इसके ऊपर अप्लाई कर दें और इसी टाइम पे आपने प्याज इसके ऊपर लगानी है। दम से पहले प्याज लगा देते हैं ना तो प्याज फिर थोड़ी सी काली पड़ जाती है। और ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू यकीन करें इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना पुलाव में से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और खुशबू का जो कमाल है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, खड़े मसालों का कमाल होता है दोस्तों पुलाव के अंदर। और देखिए माशाल्लाह से चावल खिले हुए भी हैं, जूसी भी हैं और चावलों की लेंथ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लंबी हुई है। और सिर्फ आप इसका लुक चेक करें और यकीन करें इतनी मज़ेदार पुलाव बनी है ना कि अगर दोस्तों आप इस पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरह से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपका ये यखनी पुलाव इतना मज़ेदार बनेगा ना कि आपका दिल खुश होने वाला है। अभी मैं आपको गोश्त भी चेक करा देता हूँ। तो ये देखें गोश्त भी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है हमारा। तो बहुत ही मज़ेदार आज की हमारी पुलाव बनी है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।